आपको कि द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। समझिएगा, मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, मगर आप ध्यान से देखें तो आप जो देख सकते हैं, एक टाइमिंग 3 बजे की होगी, दूसरी 9 बजे की होगी। ये टाइमिंग आप एकदम देख सकते हो। 12 घंटे में ये 2 टाइमिंग जो आपको दिखाई देगी, एक कौन सी टाइमिंग दिखाई देगी? ये मिनट की सुई है, मैं यम से इंडिकेट कर देता हूं, ये मिनट की सुई है। और ये जो दिखा रहा हूं ये रेड की सुई, जो घंटे की सुई है। ये जो सुइयां हैं ये घंटे की सुइयां हैं दोनों। तो जो आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रत्येक, मैं ऐसा कह रहा हूं ध्यान से सुनना, ये प्रत्येक घंटे में 2 बार बनाती है, मगर 12 घंटे में जो आप टाइमिंग देख सकते हो वो 2 टाइमिंग है। एक घड़ी में या तो करेक्ट 3 बज जाए तब राइट एंगल का कोण बनाएगी। कैसे? ध्यान से समझना, ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, 30 30 30 90 होगा कि नहीं, यहां भी आपका राइट एंगल बनाएगी। इसी प्रकार से आप इधर से देखें तो यहां भी आपका कितने अंश का कोण बना ले जाएगी? ये 10 है, ये आपका 11, एक क्या होगा? 11। तो यहां भी देखा जाए तो 30 30 30 90 थोड़ी सा उल्टा जरूर बनाएगी, मगर कितने अंश का बना लेगी? 90 अंश का कोण बना लेगी। आप जानते हैं वो आपसे प्रतिवर्ती कोण नहीं जानना चाहता है, वो आपसे निकट कोण जानना चाहता है, तो इसलिए अंदर वाले का विमान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो आंसर होंगे, कहना क्या चाहता हूं, इसके जो आंसर होंगे 2 आएंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी? 2 होगी। अब सवाल ये उठता है क्या हमें दोनों आंसर पता होंगे? तो हमारे ऑप्शन में 2 भी हो सकता है, उनमें से एक भी हो सकता है, या उनको अलग अलग कर दे, कैसे होगा वो सब बातें मैं लास्ट में आपसे कर दूंगा। बस ये जानिएगा कि प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाएगी। जैसे एक बार 3 बजे बना ली ना, तो 3 बज के 4 बजने से पहले पहले एक बार और समकोण बना लेगी, मिनट और घंटे की सुई। एक बार करेक्ट 3 बजे बनाई, और 4 बज के कुछ मिनट होगा, फिर एक बार क्या कर लेगी? 3 बज के कुछ मिनट होगा, फिर एक बार समकोण बना लेगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखो, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। क्वेश्चन लिखिएगा, पहला पहला क्वेश्चन लिखिएगा, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? ये आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, और ये मैं अब भी मिटा दूंगा क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नोट कर ली। कुछ नहीं, अभी शुरुआत किया हूं, टेंशन ना लो। मैं 90 अंश का निकाल रहा हूं। अब मैंने पूछा, क्वेश्चन है कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएगी। मैं ऐसा बताया आपको कि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनाती है। देखो ये बात कई बार रिपीट कर दिया, हर एक घंटे में, इस मतलब ये 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुई 2 बार समकोण हो जाती है। कितनी बार हो जाती है? 2 बार हो जाती है। और 12 घंटों में जो आप देख सकते हो टाइमिंग, वो एक 3 बजे वाली है, एक 9 बजे वाली है। 12 घंटों में जो आप देख सकते हो, और किसी की टाइमिंग नहीं है। अभी मैं 4 से 5 बजे के बीच पूछूं तो आप बता नहीं सकते हो, केवल यही टाइमिंग है, एक 3 बजे और 9 बजे, जिसे बता सकते हो। इसका अर्थ यह है कि अपने सवाल को लगाते हुए एक बार 3 को आधार माना जाएगा, एक बार 9 को माना जाएगा। और ये भी रटने की जरूरत नहीं, कैसे होगा वो मैं निकाल को आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं, केवल इतना ही छोड़ूंगा। क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 3 से 4 बजे के बीच, थोड़ी शॉर्टकट कर दे रहा हूं क्वेश्चन। कितने पूछा था? 90 अंश का एंगल कोण, ये पूछ रहा है 3 से 4 बजे के बीच। तो हम जानते हैं 4 बज के एक बार कुछ 10-15 मिनट पर ही बना लेगी, एक जाके जब 5 बजने वाला होगा तब, यानी 2 बार आपका समकोण बनाएगी। इसका मतलब 4 बज के कुछ मिनट पे होगी, तो मुझे मिनट ही निकालना है। तो जानते हैं मिनट निकालने का फार्मूला मैं बताया था, घंटों की संख्या, घंटों की संख्या गुना में 60/11।
एक बार मैं डिटेल में समझा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को फिर मैं शॉर्टकट में बता दूंगा। ये फार्मूला मत भूलिएगा, ये दोनों में लगा था, 0 डिग्री के लिए भी 180 के लिए भी। इसके भी लिए याद रखिएगा, घंटों की संख्या गुना में 60/11। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा प्रत्येक घंटे में 2 बार, एक बार 3 को आधार माना जाए तो 4 तक आने में उसे क्या घंटा लग जाएगा, आप बताइएगा। इसके 2 आंसर हमेशा आएंगे। एक बार अपने सवाल में आप ही बताइए, 3 से 4 आने में क्या घंटे लग गए, बोलो जी। 3 से 4 आने में उसे कितने घंटे लगे, 1 घंटे लगे। कितने लग गए, 1 घंटे लग गए। तो पहली बार 1 का गुणा 60/11 में करेंगे तो ये होगा 60/11 ही आएगा। इसमें और फ्रैक्शन करेंगे तो 5 सही 5/11, यानी वो समय क्या होगा, एक आंसर तो ये आ जाएगा 4 बज के, वो समय क्या होगा 4:05 सही 5/11 का समय होगा, जो तुरंत घड़ी समकोण बना लेगी। बहुत सही। एक समय क्या होगा 5 सही 5/11, 4:05 सही 5/11 का। दूसरा देखिएगा, एक बार इसको आधार मानकर चले, दूसरा इसको मानिएगा। तो मुझे बताइएगा 9 से चलकर 4 तक आने में कितने घंटे लग जाएंगे, बताइएगा कितने घंटे लग जाएंगे। तो आप गिनती करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये गिनती नहीं करना होगा, अब भी मैं समझा दूंगा कैसे करना है, एक बार बेसिक समझो। कितने घंटे लगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटे लगे। इसका मतलब घंटों की संख्या 7 है, गुना में 60/11 कर दें तो ये 7 6 42, 420, और 11 से भाग लगाएंगे तो 11 तिहाई 33, 42 में से 33 गया तो बचा कितना जी, 90 होगा ना, कितना बचेगा जी 90, 11/88, 2/11, यानी वो अगली टाइमिंग क्या होगी 4:38 सही 2/11 की टाइमिंग होगी, कि जब घड़ी फिर समकोण बनाएगी। मैंने क्या बोला, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनाती है, तो 4 से 5 बजे के बीच पूछा तो 4:05 सही 5/11, मतलब 5 मिनट कुछ होगा तभी बन जाएगी। दूसरा कब बनाएगी, 4:38 सही 2/11 पे बनाएगी, और मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा ये 90 अंश होता है, प्रूफ करके दिखा दूंगा कि 90 अंश होता है। ठीक है, तो सवाल कैसे लगाओगे इस बात को समझो। एक बार 3 को आधार मानेंगे, एक बार 3 को आधार मानेंगे तो 4 तक आने में 1 घंटा, 4 तक आने में 1 घंटा। दूसरी बार 9 को आधार मानेंगे 4 तक आने में 7 घंटा, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार 3 को आधार मान के सवाल लगाएंगे, एक बार 9 को। और ये एक बार समझना है, जैसा मैं कहा हूं कि आपको अभी ये गिनती नहीं करनी है फिगर को देख के, अभी मैं बता दूंगा, आसान हो जाएगा सवाल। बस बेसिक समझ रहे हो कि नहीं, एक बार ये सवाल मैं फिर से लगाऊंगा, एक बार बोल दो हाँ ना, क्लियर है कि नहीं है, फिर से समझाना, कुछ तो बोलो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, एक बार पूरी भाषा सुन लो, कि प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। इसका मतलब 4 से 5 बजे के बीच में 2 बार समकोण बनाएगी। तो एक तो 4 बज के कुछ मिनट पे बनाएगी, और एक जब 5 बजने वाला होगा तब बनाएगी, मगर इसी 1 घंटे के अंदर में 2 बार बना लेगी। तो इसका पता लगाने के लिए 12 घंटों में आप ध्यान से देखें, हाँ संध्या एकदम सही की है, एकदम यही काम करेंगे हम, मगर थोड़ी रुक जाइए। एक बार आप 12 घंटों में केवल 2 टाइमिंग है, एक 3 बजे की, एक 9 बजे की, जो आप 90 डिग्री देख सकते हो कि 90 अंश का कोण बनाती है, और बाकी कोई नहीं देख सकते। एक बार सवाल को 3 को आधार मान के लगाएंगे, एक बार 9 को। जब 3 को आधार मान के लगाया तो 4 तक आने में मुझे 1 घंटा लगा। कितना लगा, 1 घंटा। 1 घंटों की संख्या 1 आई, 60/11 से गुणा कर दीजिए, ये 60/11 ही होगा। 60/11 का मतलब 5 सही 5/11, मतलब वो टाइमिंग क्या होगी, 4:05 सही 5/11 की टाइमिंग होगी। कि बारिश बहुत तेज हो रही है, सब दिख नहीं रहा है, लिखने में दिक्कत हो रही है, बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अब दूसरी टाइमिंग क्या होगी, 4 तक आने में, ध्यान से देखिएगा,
यहाँ से गिनती करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटे लगे। कितने लगे? 7। 7 का गुणा 60/11 में कर दीजिए, 420/11। 420 की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 38 38 सही 2/11 यानी टाइमिंग होगी 4:38 सही 2/11 की टाइमिंग होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब बता दो, फिर से तो बता दिया। अब बताइए कोई दिक्कत? बेसिक में कोई दिक्कत? एक बार 3 को मान को आ जाइए, एक बार 9 को मान के आ जाइए। ये बेसिक था, मगर ऐसा करना नहीं है जैसा मैं कहा। मैं अब भी आपको आप इस पे आ जाओ, आप इस पे आ जाओ। सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी तो जुड़ी हूँ फिर से। देखो थोड़ी सुबह जुड़ जाया करो, फिर से जुड़ोगे, फिर से करोगे तो पंडित जी की कहानी हो जाएगी। मैं बार बार फिर से बात बताऊं, आजमगढ़ में बारिश नहीं हो रही है क्या? प्रियंका आप कहीं कहीं और हैं क्या आजमगढ़ से? लिखी है कि आजमगढ़ में बारिश नहीं हो रही है क्या? बिजली चमक रही है। पढ़ाई पे ध्यान दो, बिजली पे ना ध्यान दो। अब आ जाओ कैसे करेंगे इस बात को आप समझिए, तो इसको मत भूलिएगा। घंटों की संख्या 60/11, ये 3-4 बार लिख लिया हूं, आप याद रखिएगा इसे। अब समझो यार, बस कुछ जवाब दो, बस मुझे बताइएगा ध्यान से। अब कमेंट रोक लो, हाँ काम की बात पे आ जाओ। ध्यान दो, 12 से 1 आने में 30 डिग्री का कोण बनता है, आप जानते हैं। मिनट वाली सुई को 12 से 1 आने में 30 डिग्री का कोण बनता है। देखो करके देख लो, 30-30 में बांटो को 360 डिग्री होगा। तो उसे 30 डिग्री चलने में, 30 डिग्री चलने में कितनी चली? प्लस की 1। एक बात और भी समझिएगा, ये प्लस नहीं होता, इधर की तरफ का मान माइनस होता है। क्यों? दक्षिणावर्त में घड़ी की दिशा में चलने पे कोण का मान ऋणात्मक होता है और वामावर्त चलने पे धनात्मक होता है। इस बात को नोट रखिएगा, घड़ी की दिशा में चलने में धनात्मक होता है। कभी आपने एंगल ऐसे बनाते देखा है क्या किसी को? ऐसे ऐसे एंगल जब भी बनाए तो ऐसे किसी को आधार मानते हुए ऐसे बनाए हैं, कभी एंगल को ऐसे नहीं बनाते दिखे होंगे किसी को। ये ऋणात्मक होता है और ये क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में ये धनात्मक होता है और ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इस बात को याद रखिएगा, छोटी सी बात है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मुझे एक बस बात बताइएगा, यदि मिनट वाली सुई इधर आए तब भी 30 डिग्री, इधर आए तब भी 30 डिग्री, और एक ही खाना चलेगी, 5 ही मिनट की दूरी तरी करेगी एक ही, यानी 30 डिग्री में या तो +1 चल जाएगी, -1 चल जाएगी। 30 डिग्री में ध्यान से सुनिएगा, 30 डिग्री में या तो प्लस की 1 कर जाएगी या माइनस की 1 कर जाएगी। इसी प्रकार से आपसे मैं कह दूं कि 60 डिग्री में वो कितना प्लस माइनस कर जाएगी? बताइएगा, समझ रहे हो तो। 30 डिग्री में या तो इधर 30 डिग्री बना लेगी या 30 डिग्री का कोण यहां पर कहीं बनाएगी, ठीक है ना? तो प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, इधर की वैल्यू प्लस इधर की माइनस होती है। तो 60 डिग्री में कितना कर जाएगी? +-2 कर जाएगी। बस कुछ नहीं करना, प्लस माइनस कितना कर जाएगी? 2 कर जाएगी। क्यों? इसका ये 2 गुना, तो इसका भी क्या कर देंगे? 2 गुना। तो 90 डिग्री में कितना कर जाएगी? +-3 कर जाएगी नहीं, और यही तो है सवाल को लगाने का जरिया। 90 डिग्री में +-3 कर जाएगी नहीं? जी एकदम कर जाएगी। इस बात को नोट करें। इसका मतलब जो समय दिया रहेगा उसमें एक बार +3 कर दो, एक बार -3 कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। जो समय दिया रहेगा उसमें एक बार +3 कर दो, एक बार -3 कर दो और 60/11 से गुणा कर दो। सर समझ में नहीं आया, फिर से समझ लो, नहीं आया तो बस ये बताइए, 12 से मिनट वाली सुई को 12 से 1 आने में 30 डिग्री और 1 खाने चली, और वही चीज इधर भी जाओ तब भी 1 ही खाने चली, यानी +1 -1। उसको 60 डिग्री चलने में 2 खाने चलेगी, 60 डिग्री चलने में 2 खाने चलेगी, यानी प्लस का 2 या माइनस का 2। और 90 तक आने में उसे कितने खाने चली? 1 2 3, 1 2 3, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, प्लस का 3 या माइनस का 3, यही हो सकता है, और दोनों में से कोई नहीं हो सकता, ठीक ना? अब कोई दिक्कत? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझाऊं यार? बस ऐसे समझ लो, 90 अंश का कोण बनाती है तो +3 या -3 आता है। कैसे? 3 पे है ना, देखो इधर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है? तो चलिए, जो समय दिया रहेगा ना, हाँ
अब देखो अपने सवाल में कुछ नहीं करना, आप एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस। तो 4 में से जब आप 4 में से आप एक दो क्वेश्चन में समझ जाओगे, समझो 4 में से जब 3 कम करोगे 1 आएगा, और 1 का गुणा 60/11 में कर देना, ये हो जाएगा आपका 60/11, और ये कितना आ जाएगा 5 सही 5/11।